नाज़रीन, जिस लॉकडाउन का पंजाब हुकूमत को और लाहौर के शहरियों को शिद्दत से इंतजार था, आज उसका अमली मुजाहरा लाहौर की सड़कों के ऊपर, लाहौर के फुटपाथ्स के ऊपर ऐसे देखा गया कि पीछे से शटर बंद होते हैं और वही दुकानदार सामान और कपड़े और स्टैंड्स उठाकर फुटपाथ पर आकर बैठ जाते हैं। जिन गैर कानूनी मवेशी मंडियों के ऊपर पाबंदी लगाने के दावे किए जा रहे थे पंजाब हुकूमत की जानिब से, इस वक्त पूरा लाहौर शहर अमली तौर पर एक मवेशी मंडी में तब्दील हो चुका है, जिसका जहां दिल करता है, जिस पार्क के सामने, जिस सड़क के ऊपर, जिस दुकान के सामने वो बकरे, छतरे, बैल, गाय लेकर खड़ा हो जाता है, वहीं पर भाव ताव शुरू हो जाता है और लगता यह है कि लाहौर टोबा टेक सिंह का रूप धार चुका है और कहीं पर शहरी इंतजामिया एग्जिस्ट नहीं करती। सामने से डॉल्फिन फोर्स वाले गुजर रहे होते हैं, सामने से PRU यूनिट गुजर रहा होता है, सामने से रेगुलर पुलिस स्क्वाड गुजर रहा होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो मौजूद है, CID मौजूद है, हजारों वो एहलकार जो हुकूमती रिट को कायम करने के जिम्मेदार हैं, वो न जाने कहां पर सो गए हैं। और अगर आप किसी हुकूमती नुमाइंदे से बात करें तो वो ये कहता हुआ नजर आता है कि सब अच्छा है। सब अच्छा इसलिए नहीं है कि आज सियालकोट में चीनी 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त होती नजर आई और हमने देखा कि लाहौर में चीनी का जो निर्ख है 80 से 90 रुपए के दरमियान है। 20 किलो आटे का थैला, ऐसा आटा जिसके अंदर तमाम ग़िज़ाई अज्जा हो, जिसके अंदर से मैदा ना निकाला गया हो, 1320 रुपए का फरोख्त हो रहा है, जिसकी सरकारी प्राइस 805 रुपए से बढ़ाकर 860 रुपए की गई थी। और वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान की कान पर जू की तू नहीं रींगती। ऐसी सूरत हाल में अवाम किससे तवक्को लगाएं, क्योंकि बहुत सारे दुकानदार ये भी शिकायत करते नजर आते हैं कि लॉकडाउन के दिनों में उनसे इलाके के पुलिस वाले 3-4 लाख रुपए तक डिमांड कर रहे हैं कि अगर वो अपनी दुकान खोलना चाहते हैं। अगर लाहौर शहर का ये हाल है तो आप इमेजिन कीजिए कि पंजाब के बकिया शहरों में, बकिया कस्बों में क्या हाल होगा लॉकडाउन का। इसी तमाम तर सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम यासिर नसीर साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं मरकजी अंजुमन ताजरान के। यासिर साहब, ये जिन सारे मसाइल का जिक्र मैंने किया ये तो अपनी जगह, लेकिन हुकूमत के फैसले को ना मानना, इसकी बुनियादी वजह इक्तसादी है या आप लोग तंग आ चुके हैं, हुकूमत पर एतमाद नहीं करते, या आपको लगता है कि कोरोना खत्म हो चुका है? जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ऐसा है कि हुकूमत के जो हालात व वाक़यात हैं वो तो मेरा ख्याल है बयान करने की ज़रूरत ही नहीं है। इनके तो बिल्कुल कुछ इनके पास निकल ही नहीं सका 2 साल में। मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, मईशत तबाह कर दी है और ताजर मुआशी बदहाली का शिकार है, फाकों पर मजबूर है। कोरोना वायरस की आड़ में जो ये लॉकडाउन पहले भी किया गया, चले पहले हमने एक्सेप्ट किया, कोई बात नहीं यार, ठीक है हमारी जान के लिए गवर्नमेंट कर रही है, मगर इस लॉकडाउन की हमें समझ नहीं आई कि गवर्नमेंट ने किया क्या है, इनके कौन से वो मुशीर हैं, इन लोगों को कौन डिक्टेट करता है, इन लोगों को कौन मशवरे देता है। ये सारे पैराशूटर्स आए हुए हैं, पैराशूट से ऊपर से उतरे हैं और आकर हम आम आवाम और ताजरों का, ताजर बरादरी का। आपकी बात की बिल्कुल ठीक है, आप इक्तसादी लिहाज से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुआशी लिहाज से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और पाकिस्तान की 72 साल की तारीख में कभी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस तरह का लॉकडाउन नहीं किया गया। क्या आपको नहीं लगता कि ये गैर मामूली हालात हैं? और पिछली छोटी ईद पर जो नरमी के बाद जो हमने स्पाइक देखी थी केसेस के अंदर, वो दोबारा आ सकती है ईद उल अजहा के बाद? सर देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा जो थ्रेट होना चाहिए वो तो मवेशी मंडियों का बताया जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से। और जो मार्केट्स हैं उनमें बड़ी ईद पर, ईद उल अजहा पर जो है मार्केटों में इतना रश नहीं होता, इतनी खरीदारी नहीं होती। बात ना करें सर, नहीं ऐसी होता है सर, मेरी बात सुनिए ना। आप कव्वे को सफेद कह रहे हैं। नहीं, कव्वे को सफेद कहेंगे भी तो कवा काला ही रहेगा, कव्वे ने काला ही रहना है सर। खवे से खवा चल रहा होता है मार्केट में। सर मार्केट में बकरा ईद के दिनों, बकरा ईद के दिनों में छोटी ईद की निस्बत, ईद उल फितर की निस्बत रश मार्केटों में कम होता है। ये एक नया इशू आपने ऐड कर दिया है, जो इशू चल रहा है लॉकडाउन का। हमें इस बात की समझ नहीं आ रही। 3 दिन पहले हम गवर्नर साहब से मुलाकात हुई है, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है रिटर्न,
अपने लेटर पैड पे हमने लिख के दिया है, गुजारिश की है कि हमें ईद के दिन है, लोग बहुत मुआशी बदहाली का शिकार हैं, लोगों ने बेशुमार कर्जे उठा रखे हैं, लोगों ने अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देनी है, लोगों ने अपने मुलाजमीन को ईदें देनी है, लोगों ने अपने बच्चों के लिए खरीदारियां करनी है, अपने कुर्बानी का इंतजाम करना है और 100 मामलात को चलाना है। जो फैक्ट्री वालों से गवर्नमेंट को क्या दिलचस्पी है ये सारे कारोबार बंद करने में? सर जी इस बात की तो हमें समझ ही नहीं आ रही है कि है ना, वर्ल्ड सर वबा सिर्फ पंजाब में है, वैसा मुझे ये बताए सिर्फ पंजाब में है वबा, कराची में, सिंध में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, केपी में नहीं है। वो लोग गलत किस तरह कर रहे हैं? तो इसका मतलब यहाँ भी लोग भी गलत। सर जी वो किस तरह गलत कर रहे हैं? हम लोग पंजाब हुकूमत को अपने मामला देते हैं कि यार ये हमारे मामला को आप लोग देखें, उस पर दूसरे सूबे वाले अमल करते हैं, और जिनके सामने हम जाके अपनी मिन्नतें करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इन लोगों को हम वोट डाल के फंस गए, तो ये लोग हमें जो है उड़ा के रख देते हैं, हमारे सारे मामला को बेड़ा गर्क कर दिया, कारोबार को तबाह कर ज्वाइन किया है मुजाहिद मकसूद साहब ने, सदर है अंजुमन ताजरान की, और उवैस भट्टी भी हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। उवैस मैं आपकी जानिब पहले आना चाहूंगा क्योंकि इससे पहले एक ताजिर रहनुमा का मौकफ आ चुका है। ये बताइएगा कि आप लोगों ने फैसला तो कर लिया लॉकडाउन का, दुकानें भी बंद करवा ली, लेकिन दुकानदार वही माल उठाकर फुटपाथ पर आ गए, अब आप लोग कुछ नहीं कर रहे, ये कैसा लॉकडाउन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे भी आपको मेरी आवाज आ रही? जी मैं आपको सुन रहा हूं। देखिए ये जो बात आप कह रहे हैं कि जो ताजिर है फुटपाथ के ऊपर आ गए हुए, उन्होंने अपना माल अपने शॉप से निकाला और फुटपाथ पे आ गए, इसके ऊपर बिल्कुल आज कंट्रोल किया गया है। जो पुलिस है शहर लाहौर की, बल्कि पूरे पंजाब की जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने कंट्रोल किया है। देखिए मेरे भाई अभी कह रहे थे, जो ताजिर भाई मेरे बैठे, अवैस भट्टी साहब बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया गया है। एक एक दुकानदार जो फुटपाथ पर बैठा हुआ है उससे पेट्रोलिंग पुलिस वाले 10-10 हजार रुपए ले रहे हैं। आप मेरे साथ जिस मर्जी सड़क पर चलें, मैं आपको दिखाता हूं कि कंट्रोलिंग का आपको क्या रिपोर्ट दी जा रही है। वाकई आप लोग इनकी झूठी रिपोर्ट्स पर इत्मीनान कर लेते हैं, खुद नहीं देखते आप लोग? अवैस इकबाल से मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे भाई, अगर आपको लाहौर में सुबह सवेरे अगर एक दो जगह पे ऐसी चीजें, इनकी शिकायत मिली थी हमें एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर को, जब आईजी साहब ने उनको बड़ा सख्ती से, जो जितने भी पंजाब के एसपीज हैं, डीपीओज हैं, आरपीओज हैं, उनको बड़ा सख्ती से मैसेज दिया गया कि जो भी एसओपी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बना रही है उसके ऊपर मन और अमल करना चाहिए। अगर कहीं नहीं होगा तो उसका जिम्मेदार डीपीओ होगा या आरपीओ होगा। और जो अभी मैं आप मेरे भाई बात कर रहे थे, ताजिर जो भाई बैठे हुए, अगर इनको इतना ही था, नहीं आप उस तरफ हम जाते हैं। अवैस भट्टी साहब इस पॉइंट को आप नेगेट करने की कोशिश ना करें। अगर डीपीओ और आरपीओ रिस्पॉन्सिबल होगा, इन गुनाहगार आंखों ने अभी 40 मिनट पहले करीम ब्लॉक की मार्केट में, उसके बाद नहर के ऊपर कपड़ों की, जूतों की दुकानें देखी हैं पूरे इंतजाम के साथ। आप लोगों का डीपीओ आरपीओ अभी तक मुअत्तल क्यों नहीं हुआ है? देखिए मैं खुद आपकी बात को सेकंड करता हूं। मैंने खुद क्रीम मार्केट में थोड़ी देर पहले गुजरा, क्रीम मार्केट देखा ना सर आपने, देखा ना सर आपने, और उसी वो रश देखा आपने? अभी आपने सिटी 42 या अपने चैनल की अगर आप न्यूज देखें, जो भी आपका बुलेटिन चल रहा है उसके अंदर वो दिखा रहे थे कि जिस तरह इन लोगों को पहले वार्न किया गया, पुलिस वहां पे आई, उनको वार्न किया गया, पुलिस वाले पैसे ले रहे हैं, पुलिस वाले पैसे ले रहे हैं, पुलिस वाले पैसे ले रहे हैं, उनको वार्न किया गया। कल अगर कोई बंदा ऐसा किया गया 144 की वो उनके ऊपर कार्रवाई बनती वो की जाएगी। अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो एसओपीज बनाए गए, कोई बंदा इस पर अमल नहीं करेगा, चाहे वो ताजिर हो चाहे कोई दूसरा हो, हमें आवाम की जानो माल अजीज है। देखिए कोविड-19 जो अभी कंट्रोल में आता जा रहा है, देखिए अगर भाई जो ताजिर भाई है, जिंदगी होगी तो सब कुछ है। नहीं आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर मैं आपसे इतना सा भी इत्तेफाक नहीं करता, आपकी नीयत के ऊपर भी इत्तेफाक नहीं करता, आपकी लेजिस्लेशन के ऊपर भी इख्तलाफ नहीं करता। मुझे ये बताइएगा उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। पूरे लाहौर शहर को मवेशी मंडी में तब्दील कर दिया गया है, हर सड़क के ऊपर बकरे जानवर फरोख्त हो रहे हैं और नाजायज मवेशी मंडियां तो बहुत दूर की बात है। अवैसा देखिए ये आप एक इक्का दुक्का जो लाहौर की पोजीशन आपने देखी, आप उनकी बात कर रहे हैं, खुदा का नाम लिया वैसा, पूरे लाहौर खुदा का नाम लिया वैसा, इक्का दुक्का। मेरा घर बैरियर टाउन साइड में, वहां से वहां नहीं होगा, माल रोड पे ऑफिस है। जब मैं जाता हूं, मैंने पूरे लाहौर में आज कोई ऐसी मार्केट नहीं देखी जो लाहौर रोड के ऊपर बनी हो। अगर आप लाहौर के एक कॉर्नर से शुरू होते हैं और एंड तक जाते हैं तो आपको कहीं
एक आध जगह मैं मानता हूं, लेकिन वो भी अगर एसओपीज की खिलाफ वर्जी हो रही तो उसको हमें रोकना है। ये नहीं कि मैं उसको कहूंगा जी सारी चीजें बेहतरीन है, सारी चीजें बिल्कुल बेहतरीन नहीं है। और आप लोग देखिए कोशिश कर रहे हैं। अवैस भट्टी साहब मुझे एक बात बताइएगा कि अगर एक इलाके में एक जगह सड़क के ऊपर 500 जानवर फरोख्त हो रहा है, 500 जानवर फरोख्त हो रहा है, ट्रैफिक ब्लॉक हुई है, उस इलाके का एसएचओ जिम्मेदार है कि नहीं? और अगर जिम्मेदार है तो उसको डर क्यों नहीं है? सर बिल्कुल जिम्मेदार है। एसएचओ उस इलाके का जिम्मेदार, उस इलाके का जो डीपीओ है, एसपी है, वो जिम्मेदार है। मुझे आप अभी इंडिकेट कीजिए, आपको विद इन। सर मैं तो आपको इंडिकेट कर दूंगा वैसे साहब, लेकिन ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले हैं, ये जो सीआईडी वाले हैं, ये जो पुलिस वाले हैं, डॉल्फिन वाले हैं, पीआरयू वाले हैं, ये करोड़ों रुपए जो तनख्वाहें हमारे टैक्स के पैसों से लेते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रिश्वत लेने के लिए तनख्वाहें लेते हैं। देखिए आप जब ये हम अगले जो बंदे जो हमारे जो मुहाफिज हैं, जब हम उनको इस तरह का करप्शन का इल्जाम लगाते हैं, करप्शन का इल्जाम, और सर ये जलेबी वाले से जलेबियां लेके पैसे नहीं देते, ये मोटरसाइकिल धुलवा कर पैसे नहीं देते, ये पेंसिल के पैसे नहीं देते, पेट्रोल के पैसे नहीं देते। आज सारा दिन में कोई ऐसा बंदा मिला आपको पुलिस का या किसी भी डिपार्टमेंट को जिसने आप रिश्वत, देखिए रिश्वत के बाजार यहाँ पे कभी सर। चले वैसा मैं वापस आपके पास आता हूं, लेकिन जब मुहाफिज ही लुटेरों का रूप धार जाए तब उनको मुहाफिज कहना गलत होता है। मुजाहिद मकसूद साहब मेरे साथ मौजूद है, सदर हैं अंजुमन ताजरान लाहौर के। मुजाहिद साहब, ये जो लॉकडाउन नाफिज किया गया है, आप इस फैसले की हिमायत करते हैं, मुखालफत करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी बिल्कुल ये इंतहाई जुल्म है, यहाँ हम इसकी भरपूर मुखालफत करते हैं। और मैं हर बार जो है वज़ीर आज़म साहब को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आने से पहले उनकी बातें और थी। वो कहते हैं मुझे मवेशियत अजीज है, मैं मवेशियत जो है नहीं रोक सकता, मैं ताजर अजीज है मुझे। वो कहाँ गए दावे? सब का सब झूठ। और आज जो है आराम से कहते हैं। मैं समझता हूँ कितने बेवसा वजीर आजम साहब कि उनके मशीर, उनके वजीर, उनके जो है जितने भी इर्द गिर्द हैं वो उन्हें झूठा साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन हमें यकीन है वजीर आजम पाकिस्तान अवाम का सोचेंगे, ताजरों का सोचेंगे। नहीं मुजाहिद साहब आप एक सीनियर ताजिर हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने या वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ईद के दिनों में ये लॉकडाउन क्यों लगाया? सर बुज़दार साहब की तो बात ही ना करें। वो उन्होंने क्या करना, वो सिर्फ और सिर्फ बैठ के तस्वीर उतरवा सकते हैं और वो कुछ नहीं कर सकते। ये जो उनके वज़रा है ना, जो उनके गिरदोनवा में है, वो जो है वजीर आजम को जो है इंसल्ट करवा रहे हैं वजीर आजम की। ये सब जो है वजीर आजम के साथ एक पेज पे नहीं है। तो इन्होंने जिस तरह मुजाहिद साहब आज पूरे लाहौर में जिस तरह पुलिस के साथ जो है ताजर जो है लड़े हैं, एक दूसरे का 10 गिरफ्तार हैं। ये कल जो है अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई ताजर अगर इसमें शहीद हो गया, सही बात हम जो है उसका पर्चा वजीर आला पंजाब पे और वजीर आजम पाकिस्तान पे करवाएंगे। अच्छा एक सेकंड मुजाहिद साहब रुकिएगा, मुजाहिद साहब एक सेकंड रुकिएगा। अवैस भट्टी साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं अवैस साहब ये बताइएगा कि हुकूमत अगर एक फैसला करती है और ताजिर उस फैसले को मानने से इनकार कर देते हैं तो ताजिर गलत करते हैं? देखिए जब आप ताजिर जो भाई है मेरे, जब ये एसओपीज पे अमल नहीं करेंगे, इनकार करेंगे, तो यहाँ पे कोई बंदा स्टेट इन स्टेट नहीं चलने देगा। अच्छा एक सेकंड वैसा आपने कहा कि यहां पर कोई बंदा स्टेट विद इन स्टेट कायम नहीं कर सकता, हुकूमती रेट कायम होगी, हर सूरत में हुकूमत के ऑर्डर्स मानने होंगे, यही कहा ना आपने? जी मैं बिल्कुल। आपको वो बंदा याद है जो कंटेनर पर चढ़कर बिजली के बिल जलाया करता था, लोगों को सिविल नाफरमानी की तहरीक दिया करता था, खुल्लम खुल्ला बगावत के ऊपर उकसाया करता था? वो आदमी याद है आपको वैसा? सर राइट ऑफ ऑडियंस, राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ ऑडियंस नहीं, बिजली के बिल जलाना, सिविल नाफरमानी की तहरीक देना, टैक्स ना देने का ऐलान करना, हवाला हुंडी के जरिए पैसे भेजने की तरगीब देना अपने लोगों को, आदमी याद है वैसा टीवी पर हमला करना? बिल्कुल मुझे याद है, बिल्कुल मुझे याद है। फिर ये बताएं वही आदमी जब गवर्नमेंट में आता है तो कहता है भाई गवर्नमेंट की बात मानो, वही आदमी जब ऑपोजिशन में होता है तो कहता है गवर्नमेंट की बात ना मानो। इसका मतलब है मीठा मीठा कड़वा कड़वा थू। अब ऐसा आप की दो चीजों को अलग अलग ले रहे हैं। अच्छा। अलग रखिए। देखिए
जब मैं राइट ऑफ प्रोटेस्ट की बात करता हूँ, राइट ऑफ प्रोटेस्ट जब आप अपोजिशन में गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे थे, हम लोग जब कर रहे थे, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ कर रहे थे। आप देखिए किसी पॉलिसीज के खिलाफ नहीं है, आपकी पॉलिसी, आपकी लॉकडाउन की नुकसान है, ये जो पेंडेमिक है पूरी दुनिया को से जकड़ा हुआ है भाई। अगर आप देखिए हम लोग किसी की जान की हिफाजत के लिए कर रहे हैं, अगर दोस्तों से अपने ताजिर भाइयों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एसओपीज के अमल करते, अगर ये लास्ट ईद पे आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है वैसा आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए आप लोगों ने ये लॉकडाउन नाफिज किया है। मेरे सवाल समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं यासिर साहब के पास दोबारा आऊंगा अगर आप उसको नहीं रिप्लाई करना चाहते, कि जब आप लोगों का माजी खुद ये है कि हुकूमत की बात ना मानो, तो उसके बाद आप दूसरों को कैसे कह सकते हैं कि हुकूमत की बात मानो? सर आप देखिए, जब हुकूमत आपकी आवाम के खिलाफ पॉलिसी बना रही होगी उस वक्त आप ये कह सकते हैं। ठीक है, जब रोज बरोज उसमें यही ताजिर समझते हैं, यही ताजिर समझते हैं कि आप उनके खिलाफ पॉलिसियां बना रहे हैं। ताजिर मेरे भाई है, ताजिर मैं उनकी बात को निगेट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे पेंडेमिक का इश्यूज है। अगर ये कंट्रोल होना शुरू हो गया कोरोना वायरस, हमें सबको मिलजुल के इसको कंट्रोल करना है। लास्ट ईद पे देखिए वैसा जो हुआ, हमारी आपने भी देखा, मैंने भी देखा। अच्छा, एक छोटी सी बात वैसा आपने इस कोविड-19 के दिनों में कोई इन्वेस्टिगेशन करवाई है कि जिले इंतजामिया और पुलिस वालों के जो बैंक बैलेंस मार्च 2020 में थे, जुलाई 2020 में कितने हैं? देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं, ये ऑडिट की बात करते हैं। ऑडिट उनकी जो रिटर्न्स होती है हर साल बंदा फाइल करता है। अगर कोई ऐसी कोई चीज नजर आएगी तो एफबीआर बैठा हुआ है, आईबी बैठा हुआ, हमारे जो डिपार्टमेंट। सर कहां बैठे हुए हैं सर? एक इलाके का एसएचओ जिसकी 70,000 रुपए तनख्वाह है, अगर 15 लाख रुपए की गाड़ी में घूम रहा है, अगर उसके बच्चे एचएसएन में पढ़ रहे हैं और आपके इदारे खामोश नजर आए हैं, पीछे से उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम भी ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि सब अच्छा नहीं है वैसा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमें देखिए, मैं इस चीज में आपके साथ एग्री करता हूं। चलिए अब जरा यहाँ पर रुकिएगा। यासिर साहब ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, उनका अवैस साहब का ये कहना था कि जब लोग ये समझे कि हुकूमत उनके खिलाफ ज्यादती कर रही है तब वो राइट ऑफ प्रोटेस्ट उनका बनता है। आपको कुछ याद आया यासिर साहब? सर बहुत सी चीज़ें याद आई हैं और बहुत सी चीज़ें आंखों के सामने भी आ गई हैं, दिमाग में भी चल रही हैं। जो भट्टी साहब फरमा रहे हैं कि जी ताजिर इनके भाई हैं, मैं इस बात को नहीं मानता। इस हुकूमत ने ये अमली तौर पे साबित किया है कि ताजिर इनके भाई नहीं है। हमारी तरफ से तो ये हमारे भाई हैं, मगर इनकी तरफ से हम इनके भाई नहीं है। ये हमें अपना दुश्मन समझते हैं, बल्कि हम इन्हें अपना दुश्मन समझ रहे हैं। अब से जो लॉकडाउन का इन्होंने सिलसिला इस दफा किया है, जिस तरीके से किया है, मैं इस आज के दिन से ये जितने दिन आगे जाएगा मैं इसको स्याह दिन करार देता हूँ। हुकूमत की तरफ से ताजरों के ऊपर ये जो शब खून इन्होंने मारा है, मैं इसको इस साल का 2020 का स्याह दिन करार देता हूँ। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी यही रहनी है तो मैं बड़ी माजरत के साथ मैं जनाब भट्टी साहब आपको अर्ज करूंगा हमारा पैगाम सीएम साहब को पहुंचा दें कि हमारी जो दुकानों की चाबियां हैं, हम आपको कल शाम तक सारे लाहौर की मार्केटों की चाबियां इकट्ठी करके आपके हवाले कर देते हैं। सवाल मैंने कल भी प्रोग्राम में उठाया था कि आप लोग पैसे से इतना प्यार करते हैं कि पैसे की खातिर आप कोरोना पेशेंट्स को अपनी दुकानों में आने देंगे और वो जो नोट आपको देंगे वही नोट लेकर आप घर भी चले जाएंगे, इतना प्यार करते हैं। अच्छा, ये जो आज लॉकडाउन आज किया है, क्या कल वो कोरोना नहीं था? ठीक है, कल से पहले वो कोरोना नहीं था। कोशिश कर रही है ना, किस तरह रोक रही है गवर्नमेंट? क्या कर रही है सर जी? गवर्नमेंट के रेट कहीं है ही नहीं है। 7 बजे का टाइम है, 7 बजे के बाद भी दुकानदारी हो रही होती है, कोई रोकने वाला नहीं है। जिसको इस लॉकडाउन का अगर इस पाकिस्तान में किसी को फायदा हुआ है तो वो इंतजामिया को हुआ है, वो पुलिस डिपार्टमेंट को हुआ है। अब आप कहते हैं उनको जरा चेक करें, उनके बैंक बैलेंस, उनके एहसासे कितने बड़े हैं, तो जनाब कोई जवाब नहीं है। फिर वो ऑडिट की तरफ चले जाते हैं, फिर वो लंबी लाइनों में खड़े हो जाओ। ये जो इन्होंने एहसास प्रोग्राम चलाया, मैं कई ऐसे बंदे आपके सामने अमली तौर पे लाके बिठा सकता हूं जिनको सुबह से रात तक और रात से अगली सुबह से फिर रात तक जलील किया गया और मिला उनको 1 रुपया भी नहीं। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मेरे इलाके में एक वर्कशॉप है, उसके पास एक पुलिस वाला अपनी गाड़ी मरम्मत करवाने आया, तो मैंने उससे पूछा मैकेनिक से, ये लोग पैसे देते हैं? तो कहने लगे सर कैसी बातें करते हैं, ये तो उल्टा हमसे पैसे लेके जाते हैं। नहीं, सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें हम अगर ये हमारी तो एक ही गुजारिश है सीएम साहब से भी, और भट्टी साहब आप हमारे पास क्योंकि ऑनलाइन मौजूद हैं, आपसे गुजारिश है कि हमारा ये मुतालबा है आपसे कि ये जो लॉकडाउन किया गया है इसको ईद तक इजाजत दी जाए। एसओपीज हम लोग को जितनी हम कोशिश कर सकते हैं हम कर रहे हैं।
हम बाल बच्चे वाले लोग हैं, हमको अकेले छेड़े छांट नहीं है भाईजान। हमने घर में जब जाना होता है, हमारी फैमिली है, हमारे माँ बाप है, हमारे बच्चे हैं, हमारी बहन भाई हैं। मुजाहिद मकसूद साहब, ये बताइएगा कि आप लोग भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, गवर्नमेंट भी अपनी बात पर अड़ी हुई है। इस वक्त जो मामलात है खराबी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज फैसलाबाद में चौक घंटा घर के ऊपर बाकायदा पुलिस वालों ने ताजिरों के ऊपर तशद्दुद भी किया। आप समझते हैं कि इन मामलात को अफाम व तफहीम से हल किया जा सकता है मुजाहिद साहब? जी, ये जो बात कर रहे थे ना, मैं सबसे पहले ये बात क्लियर करूंगा। अगर ये कोविड-19 पूरी दुनिया पे अगर ना आया था, इन्होंने ये भी जो है गुज़िश्ता हुकूमत पे डाल देना था कि ये उनकी साजिश है। वो कुछ ऐसी करप्शन करके गए हैं जो कोविड-19 आ गए, कोरोना आ गया। जनाब, मैं ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे किसी की साजिश, वो किसी भी ताजिर तंजीम का हो, अगर उस पर इन्होंने तशद्दुद किया या उस पर कोई से गिरफ्तार किया, हम भरपूर जो है इसका जो है एहतजाज करेंगे और घिराव करेंगे। और हम एक चीज ये भी बताना चाहता हूँ कि ये ना हो कि ये कुर्बानी ईद जो है हम वजीर आला हाउस के बाहर धरना दे के गुजारें। इन्होंने तो जो है कुर्बानी ईद से पहले ताजिरों को कुर्बानी। अच्छा मुजाहिद साहब, आपको पता है कि जो पाक अफगान चमन बॉर्डर है कोयटा के आगे, जहां पर पिछले कई माह से ट्रेड रुकी हुई है, 1.5 माह से वहां पे ताजिरों ने धरना दिया हुआ है हुकूमत बलूचिस्तान के खिलाफ कि हमारा रोजगार मुतासर हो रहा है, मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इस मसले के हल के लिए कुछ नहीं किया है। मुजाहिद साहब, तो आपको कैसे तवक्को है कि यहां पर गवर्नमेंट कुछ करेगी? सर, हमें तवक्को नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप ताजिरों के साथ जो है इंतजामिया और ताजिर आमने सामने ना होने दें। आज जिस तरह पुलिस वालों ने जो है खौफ और रास्ता फैलाया है, ताजिरों को हिरासत करने की कोशिश की है, ताजिरों के गिरेबान पकड़े, धक्के दिए और ताजिरों ने भी उनके गिरेबान पकड़े, तो हमें अफसोस है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मुजाहिद साहब, ये जो अवाम के वोटों से हुकूमत मुंतखब होकर आई है, इसके पास अवाम का मैंडेट है कि वो इस तरह के इंतजामी फैसले कर सकती है। आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हुकूमत पाकिस्तान के फैसलों की इस तरह बजोरे बाजू मुखालफत कर सकते हैं? सर, आप ये जमहूरियत ना तो ऐसा ना होता, जमहूरियत होती तो ताजों को ऑन बोर्ड फैसले किए जाते। अगर जमहूरियत वजीर कहते हैं कि उस दिन से लॉकडाउन होगा और दूसरा फैसला कि नहीं जी मंगल वाले दिन की लॉकडाउन होगा, और जो है इससे मुतासर लाहौर की इतनी अवाम हुई है लॉकडाउन से। 1 अगस्त को ईद थी, दुकानों के लड़कों को ना तनख्वाहें मिल सकी हैं, ना जो उनके वो बेचारे कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे, उनके घरों का कैसे मामला चलेगा। तो इन्होंने, मैं हैरान हूं कि वजीर आजम साहब इतने बेबस है अपने वजीरों मशीरों के आगे कि वो भी फैसला नहीं कर पाते। हम तो कल से कह रहे हैं कि वजीर आजम साहब को कदम उठाना चाहिए, उन्हें इस फैसले को वापस लेना चाहिए। देखिए, वजीर आजम एक पावर है, एक ताकत है, वो कोई भी फैसला कर सकते हैं। ये जो जुल्म हो रहा है उन्हें इसका नोटिस देना चाहिए। बातें करनी रियासत मदीना की और जुल्म करने फिरौन नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं ना मुजाहिद साहब कि वजीर आजम जिस बात का नोटिस ले लेते हैं वो मामला ज्यादा खराब हो जाता है, तो लोग दुआ करते हैं कि वो किसी मामले का नोटिस ना लें। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। उवैस भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, यासिर नसीर साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे उस टसल के ऊपर जो ताजिरों और हुकूमत के दरमियान वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। आज पहला लॉकडाउन का दिन था पंजाब में, लेकिन पंजाब की बेशतर मार्केट्स खुली रही और जहां भी पुलिस की जानिब से या इंतजामिया की जानिब से वो मार्केट्स बंद करवाने की कोशिश की गई, शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा पुलिस को और ज़िले इंतजामिया को। और हमने देखा कि बहुत सी जगहों पर पुलिस वाले और इंतजामिया वाले सर झुकाए वापस चले गए। ये हाल है रिट ऑफ गवर्नमेंट का, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो शहरियों के हकूक का तहफ्फुज करेगी। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ डॉक्टर शाहिद मलिक साहब मौजूद है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर साहब, आज पिछले 3 माह में पंजाब में पहला वो दिन है जहां कोविड-19 के हवाले से कोई भी डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है। डेली केसेस भी कम सामने आ रहे हैं, नंबर ऑफ डेथ्स भी कम हो रही हैं। इसकी वजह क्या है डॉक्टर साहब? क्योंकि एसओपीज का तो हमने बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया है। हाँ, देखिए अवैध, आपने तो मेरा ख्याल है
कोविड के ऊपर आप भी मेरा PhD हो चुकी है, जो पोजीशन है इस वक्त। सूरत ये है यहाँ पे कि अगर आप कहें कि किसी हुकूमती इसके अंदर लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन की कोई इसके अंदर कोई आउटकम है, कुछ भी नहीं है। आप अभी मार्केटों में चले जाए, मार्केटों की कोई हिट नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से कर्म हुआ 3 वजूहात की वजह से। एक तो ये वायरस की शायद विरुलेंस कम हो गई है, और दूसरी बात है कि वही बात जो हम पहले करते थे कि शायद सीजन का, मौसम का भी असर है। अब बात यह है कि कुदरत की तरफ से मेहरबानी हुई है इसमें। नहीं डॉक्टर साहब, ये सेम मौसम इंडिया में भी है, जो कि दुनिया में कोविड-19 से मुतासरा तीसरा बड़ा मुल्क है अमेरिका और ब्राजील के बाद, और ये मुल्क भी 1947 से पहले इंडिया ही कहलाता था। तो हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के वेदर पैटर्न में तो इतना फर्क नहीं है, तो फिर ये केसेस में इतना फर्क क्यों है डॉक्टर साहब? मैं बताता हूँ उसके अंदर टोटली मैं आपकी इस चीज से एग्री करता हूँ। ये जो आपने सिनेरियो बिल्ड किया बिल्कुल इसी तरह ही है, मगर सूरत हाल ये है कि आप देखें कि साथ बाउंड्रीज के अंदर ये 206 मुल्कों के अंदर बीमारी ट्रांसमिट हुई, पैंडेमिक स्टेटस लिया, सवाई नॉर्थ कोरिया के, एक का मॉडल दूसरे से अलग है जी हाँ। और यकीन करें कि इसका ट्रांसमिशन भी अभी तक किसी को समझ नहीं आया। ये नया वायरस है, और पाकिस्तान के अंदर जो मेहरबानी हुई है कुदरत का वो खास कर्म है। हम जो बातें करते थे BCG, टेम्परेचर, इसका मेरे पास साइंटिफिक एविडेंस कोई नहीं है। आपने भी उसका साइंटिफिक रिपोर्ट कर दी है, बिल्कुल ठीक है, मगर अगर कोई ये बयान लेता है कि हमने स्मार्ट लॉकडाउन या किसी लॉकडाउन की वजह से खत्म हुआ है, तो उस वजह से भी ये कर। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर शाहिद मलिक, ये जो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से बड़ी ईद के ऊपर 9 दिन के लिए सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, वो सख्त कितना है उसकी सख्ती तो लोग देख ही रहे, लेकिन बहरहाल जैसा भी है लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, आप इस फैसले की तायीद करते हैं डॉक्टर साहब? देखिए जी, फैसला असूली तौर पर यह ठीक था। ठीक है, बात यह है कि इससे कम से कम जो 80% ऑफ बात में कमी हो गई, केसेस कम हो गए। बात यह है कि चाहे वो विरुलेंस कम है, ट्रांसमिशन तो ये लॉकडाउन चेक करेगा। ईद के एक रात पहले जो मार्केटों का, जो सड़कों का हाल मैंने देखा है ना, गवर्नमेंट की रेट कहीं नजर नहीं आई, गवर्नमेंट की रेट शायद आज भी नजर नहीं आ रही। बहरहाल असूली तौर पे, एकेडमिक के तौर पे ये हुकूमत पंजाब का साइंस फैसला था, इसके ऊपर अमल कितना होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। अवैस भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अवैस, आप लोगों के इस इंतजामी फैसले को कहीं भी तनकीद का निशाना नहीं बनाया जा रहा, मसला ये है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। अवैस, आप देखिए, मैं आपको लास्ट जो हमारी ईद उल फितर थी इसकी एग्जांपल देता हूँ। डॉक्टर शाहिद साहब भी अभी बता रहे, तो मेरे जो भाई मुजाहिद मकसूद साहब बैठे थे, ताजिर भाई हमारे जितने भी बैठे हैं यहाँ पे, देखिए आप लास्ट ईद उल फितर की जब बात करता हूँ मैं, तो ईद उल फितर पे हमारे साथ क्या होता है कि मार्केट्स ओपन कर दी जाती है, स्मार्ट लॉकडाउन और लॉकडाउन खत्म कर दिया जाता है, लोगों का इतना जमे गफीर होता है जो मार्केट में शॉपिंग के लिए निकलता है, और उसके बाद देखते हैं आप क्या हालात होते हैं। उस वक्त भी जब लॉकडाउन करती है गवर्नमेंट, इंतजामी अमूर बिल्कुल डिस्टर्ब। सर, ये बातें हो चुकी हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप लोगों का ये फैसला मेडिकली ठीक है, उसके ऊपर ताजिरों को जितने मर्जी तहफ्फुजात है वो मुआशी तौर पर हैं, लेकिन इस फैसले के ऊपर आप लोग अमल दरामद क्यों नहीं करवा पा रहे? जो दुकानें 50 मीटर पीछे बंद होती हैं, आज आप अपने रिपोर्टर्स की रिपोर्ट देख लीजिए। आगे मेरे भाई बात कर रहे थे कि जी अनारकली में देख ले, लिबर्टी में देख ले, ये जो गुलबर्ग पे देख ले, मेन बुलेवार्ड पे देख ले, या फैसलाबाद पे देख ले, या मुल्तान की बात जो कर रहे थे, देखिए यहाँ पे कुछ 10% अगर इश्यूज आए हैं, 10% इश्यूज नहीं आए, 80% लोगों ने दुकानें खोली हैं। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल एग्री नहीं करता। यासिर साहब बताइए। सर हमें अपनी रिपोर्टर से बात कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स झूठ बोल सकते हैं क्या? हमारे गेस्ट भी झूठ बोल रहे हैं? यासिर साहब सुन ले। सर लाहौर में मैं आज तकरीबन सारा लाहौर मैंने घूमा है, और अनारकली तकरीबन आधे से ज्यादा खुली थी। अनारकली बाजार आधे से ज्यादा खुला था, नीलम शर्मा खुला था, बदामी बाग सारा खुला था, मेरी मार्केट ट्रक स्टैंड खुला था, मॉडल टाउन में खालिद मार्केट है वो खुली थी। मैं मार्केटों के नाम गिन के बता सकता हूँ। मैं हमारे मरकजी सदर हैं काशिफ चौधरी साहब पिंडी में बैठे हैं, सारा पिंडी खुला हुआ था, गुजरावाला खुला है, वजीराबाद खुला है। देखिए
ये फैसला अगर गवर्नमेंट ने अगर अवाम के हक में किया है, अगर हमारी खातिर किया है, तो हम लोग कहाँ हैं? हमें किस खाते में लिखा है हुकूमत वक्त ने? हमारे साथ क्या मुशावरत की है? हमें किसी बंदे ने इस काबल अपनी ताजिर बरादरी को समझा ही नहीं है। मुझे नहीं बुलाया, मुझे कोई एतराज नहीं है यार। इस लाहौर शहर में, इस पाकिस्तान में बड़े बड़े काबिल जो है ट्रेड लीडर हैं, जो आप लोगों को इस बात की पाबंद नहीं है सर कि वो कोई फैसला करने से पहले आपसे मुशावरत करे। वो हुकूमत है सर। क्यों हुकूमत माँ की तरह होती है। माँ अपने बच्चों को पालती है, मारती नहीं है। बच्चों को पीटती भी है सर, पीटती है, मगर पीट के प्यार भी करती है। पीटते मार नहीं देती जान। 9 दिन इंतजार कर ले सर जी, 9 दिन। अब फिर बात आप दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। 9 दिन इंतजार करने से हमारे साथ अगर मुशावरत कर लेते, अच्छा, तो हम लोगों ने बहुत सारे हमारे अमल होता नहीं। सर जी, SOPs पे अमल हम करते हैं। हम क्यों नहीं करते? नहीं करते। हमें बताएंगे गवर्नमेंट क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है। सब गवर्नमेंट की SOPs पर बिल्कुल अमल नहीं करते। अब सब जितनी गवर्नमेंट की नालायकियां हैं वो अपने कंधों से उठा के हमारे सर के ऊपर डाल रहे हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज की है, मैं एक फैमिली वाला बंदा हूं। मेरे घर में बच्चे हैं, बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, सब लोग हैं। मैंने जब बाहर से जाना है तो मैं वायरस अपने साथ लेकर घर जाऊंगा। अगर मैं एहतियात नहीं करूंगा तो मैं अपनी सारी फैमिली को रिस्क पर कर देता हूं। मैं बेवकूफ नहीं हूं भाईजान कि मैं खुदकशी करूं और अपने बच्चों को भी मारूं, जिनके लिए मैं सुबह से रात तक ख्वार होता हूं, मार्केट में जाता हूं, काम करता हूं, मेहनत मजदूरी करता हूं। हमें तो सिर्फ एक चीज समझ आई है। शुरू में एक लतीफा एक सुनने मैसेजेस में चलता था कि खान साहब का अपना कोई कारोबार नहीं है और रहने इन्होंने किसी का भी नहीं देना है। हमें तो वो बात सच होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, उवैस भट्टी साहब, मुझे ये बताइएगा कि कोरोना SOPs के हवाले से गवर्नमेंट बड़ी विजिलेंट थी कुछ अरसा पहले तक। आप लोग बाकायदा कैंपेन चलाया करते थे। आज भी मुशीर से डॉक्टर जफर मिर्जा कह रहे थे कि किसी भी पब्लिक गैदरिंग के ऊपर लोगों को मास्क पहनना चाहिए। वाकई पहनना चाहिए? बिल्कुल पहनना चाहिए। एक सेकंड। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जितनी फुटेजेस हैं पिछले एक हफ्ते की या हमारे वजीर आला की, उनमें हमें वो लोग या हमारे वुज़रा की मास्क पहने नजर नहीं आए। वैसा सर, मैं कल की आपको बुलेटिन की भिजवा देता हूं, आपको देख सकते हैं। सर, मैं भी आपको कल ही की भिजवा दूंगा जिसमें वो मास्क नहीं पहने हुए। देखिए मैं ऐसी एक लंबी बहस, ये बहस लंबी नहीं है। वैसा सुनिए, मसला ये है कि जब आप लोगों से कहते हैं कि एक कानून पर अमल दरामद करो, आपको पहले खुद उस कानून पर अमल दरामद करना चाहिए। जब आप लोगों से कहते हैं तफरीही मकामात का रुख करें, तब आपको खुद भी नथिया गली नहीं जाना चाहिए। वैसा देखिए, नथिया गली या वो तफरीही मकामात पे नहीं गए, कुछ नहीं गए। अगर खान साहब अगर किसी विजिट पे गए, नहीं, वो तफरीही मकाम के लिए गए थे, बाकायदा जॉगिंग करते नजर आ रहे थे। जॉगिंग, देखिए जॉगिंग तो उनका रूटीन का काम है। जॉगिंग वो करते हैं, जॉगिंग के लिए वो बाहर निकलते हैं। देखिए, उसको आप तफरीह में नहीं ले सकते। ठीक है, जॉगिंग उनका लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल आपका मेरा भी हो सकता है। सुन नहीं यासिर साहब, वो आपका लाइफ स्टाइल है। ठीक है। देखिए, जब आप SOPs की बात कर रहे हैं कि SOPs में मास्क पहनना जरूरी है, आज आप कैटल मार्केट की बात करते हैं, या मेरे भाई यासिर साहब आपके पास बैठे हुए वो मार्केट की बात करते हैं। जब आप कैटल मार्केट में कोई बंदा जा रहा है तो सबसे पहले उसकी जो एंट्री गेट्स है उसके ऊपर उन्होंने हैंड सैनिटाइजर रखे हुए, मास्क रखे हुए। जो बंदा जाएगा, तो कागजों में लिखा है ना, अमली तौर पर ऐसा नहीं है। अमली तौर पर ऐसा नहीं है। प्लीज नहीं, ये देखिए, हर चीज पे क्रिटिसिज्म नहीं बनता कहीं भी नहीं। जो हो रहा है उसके ऊपर बिल्कुल आपको भी एग्री करना चाहिए और मेरे बात को सेकंड करना चाहिए। आप मेरे साथ अवैध भाई कैमरा पकड़िए, मेरे साथ किसी मार्केट लाहौर की चले जाइए, भाई उनके पंजाब भी चले जाइए। अगर आपको नजर ना आए कि लोग ऐसे फैसिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में प्रोवाइड नहीं की हुई, तो बिल्कुल आप वही पे प्रोग्राम में मैं आपके सामने ये हम लोग जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हाँ, उसके बारे में मैं उसी वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब के पास लिखेंगे, बल्कि उनको जाके बताएंगे भी कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है। उसको मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ बंदा OSD होगा उस इलाके। फिर भी सर्विस में तो रहेगा ना, बेशक ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी होगा, तनख्वाह तो मिलती रहेगी ना, कुछ अरसे बाद बहाल भी हो जाएगा। ये हमारे जो रूल्स हैं, हाँ, जो उसके मुताबिक आप कर सकते हैं ना। एक ऑफिसर को आप डिसमिसल फ्रॉम सर्विस नहीं कर सकते, हाँ, क्या आप उन SOPs पे अमल नहीं कर रहे कि डिसमिसल फ्रॉम। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा मुजाहिद मकसूद साहब, अगर गवर्नमेंट अपनी जिद पर अड़ी रहती है तो ताजिरों की जानिब से मजीद मामला खराब किए जाएंगे या कुछ ना कुछ अफाम तफहीम निकलेगी? मुजाहिद मकसूद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है मुजाहिद मकसूद साहब नहीं है इस वक्त हमारे साथ। यासिर साहब, आपको क्या लगता है कि मामला अफाम तफहीम की तरफ जा सकते हैं? सर जी, हमें तो एक चीज़ की समझ आई है
कि कमज़ोर आदमी का यहाँ पर कोई हाल नहीं है। अभी आप फरमा रहे थे जी कि यासिर साहब आप बताएं जी ये वॉक करने वाला मामला, तो मैं तो इसमें यही कहूँगा कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो सर जी हमें तो समझ नहीं आ रही हम जाएं कहाँ पर, अपना रोना सुनाएं किसको। ना हमें कुछ सुनने वाला नजर आ रहा है, सिर्फ सुनाने वाले नजर आ रहे हैं। अभी वो फरमा रहे हैं कि आप उनकी बात पे सेकंड दीजिए, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा, एक सेकंड दीजिएगा, आप हमारे साथ ही हैं ना, एक सेकंड दीजिएगा। वो फरमा रहे हैं कि आपको हमारी बात सेकंड करनी चाहिए, तो आप बिल्कुल उन हुकूमत की बात नहीं, हम थर्ड भी कर देंगे, क्योंकि ये हाकिम वक्त का हुक्म है, आपको मानना पड़ेगा, वरना कि ये डॉक्टर शाहिद मलिक साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्या वाकई पाकिस्तान में कोरोना की पीक गुजर चुकी है? मेरा ख्याल है कि पीक गुजर चुकी है, पीक के नीचे आ गया, मगर इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज और एक अलर्ट अभी तक भी कायम है। अगर हमने एहतियात ना की, अगर हुकूमती जिद के मामला यही रहे, तो ये सेकंड स्पाइक भी आ सकती है, और वो भी इसी साल के अंदर खत्म हो जाएगी अगर आती है तो। ये तो देखें जी, ये तो एक ऐसा वायरस है जिसके जब तक ये वैक्सीन नहीं आती है इसी तरह खेलता रहेगा हमारे साथ। ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको कुलीग समझना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद मलिक आपका। नाज़रीन मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से पंजाब हुकूमत की जानिब से ताजरों के साथ मशवरा किए बगैर लॉकडाउन का फैसला किया गया, और वो फैसला वापस इस तरह जोर से आया है कि अब हुकूमत पंजाब उस फैसले के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाना हुकूमत के लिए नजर नहीं आ रहा मुमकिन। मलिक जमान नसीब साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, ताजिर रहनुमा भी हैं। मलिक साहब आप बताइएगा कि ताजिरों की जानिब से इस हुकूमती फैसले की इतनी मुखालफत क्यों की जा रही है? क्या ताजिरों को अपनी और अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की जाने अजीज नहीं है? जी बिस्मिल्लाह। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बेसिकली ना ताजिर इस मामले में क्यों कह रहे हैं कि ताजिरों पे इस मामले में इतमाद में नहीं लिया गया। यहाँ पे हम गवर्नमेंट का हिस्सा भी है, लेकिन हम लोगों को इस बात में नहीं लिया गया, ना मशवरा किया गया, ना कोई बात की गई, एकदम नहीं आ गया। नहीं, मुझे मलिक जमान नसीब साहब ये बताइएगा कि जब महकमा तालीम जो है वो छुट्टियों का ऐलान करता है तो वो क्या स्कूल के तालिब इल्मों को एतमाद में लेता है? नहीं, मेरी बात सुने, वो तो एक चीज है, यहाँ पे एक सबको नजर आ रहा है कि यहाँ पे दुकानदारी, लोगों ने दुकानदारी करनी है, उन्होंने अपना जेब निकालना है, कुर्बानी की जानवरों के लिए पैसे निकालने और कहाँ से लेके आए। एकदम ही आज इसका बटन डाल दिया कि ताजिरों को बिल्कुल ही ये मदद हो गया। क्या ये मैं समझता हूँ कि जो हमारे मशीर है, हमारी हुकूमत से आ रहा। नहीं मलिक साहब, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसलिए आप लोगों को एतमाद में नहीं लिया गया कि हुकूमत को खुद ये फैसला व्हाट्सएप पर मौसूल हुआ है। जी ये हमारी इसकी बड़े नफसियत होती है, मैं ये समझती हूँ। यहाँ पे तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है फैसले कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है। आई डोंट नो ये कौन सी नाफिज है जो हमारी हुकूमत को इस तरह डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ कि क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन लगाया, ये सख्त ताजिरों के साथ नाइंसाफी है, और ये तो नाइंसाफी है कि बिल्कुल आज मैं खुद वहाँ पे गया हूँ, तहरीर करे लोगों को गिरफ्तारों को पकड़े थे, मैं खुद बड़ा परेशान की यार ये हो गया है। जाहिर बात है जो ताजिर। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, उवैस भट्टी साहब आप मेरे साथ हैं टेलीफोन लाइन पर, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी मैं सुन रहा हूँ। ये आप सुन रहे हैं? मलिक जमान नसीब साहब आप ही की पार्टी के हैं, ताजिर रहनुमा हैं, और इस बात पर काफी मायूस नजर आते हैं कि आपकी गवर्नमेंट ने ताजिरों को एतमाद में नहीं लिया, और ये भी कहते हैं कि ये फैसले आप लोग नहीं कर रहे, आपसे करवाए जा रहे हैं। देखिए मेरे भाई जमान नसीब साहब, देखिए अभी वो ताजिर तंजीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए उनके जो जज्बात है एज ए ट्रेडर, मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि हमें बिल्कुल देखिए इत्मीनान का देने की बात करते सारी तंजीमों को इत्मीनान में लिया गया। उनसे रिक्वेस्ट की गई थी एक हफ्ता पहले कि हम ये लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। जब आपको याद होगा 2 वीक बैक से चले जाए, जब लाहौर के अंदर डिफरेंट एरियाज में स्मार्ट लॉकडाउन प्रपोज किया गया था और उसके बाद लगाया भी गया, तो आपने उसके रिजल्ट देखे। नहीं परसों तक वैसा स्मार्ट लॉकडाउन हलाल था, उसकी इतनी ज्यादा खसूसियात थी। कल तक स्मार्ट लॉकडाउन हराम हो चुका है और वो आप लोगों को बिल्कुल भी रिजल्ट्स नहीं दे रहा है। पूरी दुनिया आपके स्मार्ट लॉकडाउन को, न्यूयॉर्क से लोग फोन कर करके मुराद सईद के बकौल इमरान खान से पूछ रहे थे कि स्मार्ट लॉकडाउन कैसे किया जाता है, फिर इस कंप्लीट लॉकडाउन की क्या जरूरत है वैसा? देखिए कंप्लीट लॉकडाउन की कोई रीजन थी, आप भी रीजन जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि लास्ट टाइम हमारे साथ क्या हुआ है।
देखिए अगर यानी आपको अपने स्मार्ट लॉकडाउन पर एतमाद नहीं है? सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन बिल्कुल ठीक किया गया। देखिए पूरे 2 महीने मेरे ताजिर भाइयों ने बिजनेस किया ईद से लेकर ईद उल अजहा तक। 2-3 के अंदर आगे यासिर भाई मेरे जो ताजिर भाई यहाँ बैठे वो कह रहे थे कि अभी तक हाफ ऑफ द मार्केट ओपन है। इट मीन इनका जो बिजनेस डिस्टर्ब नहीं हुआ। सही। देखिए इन्होंने जो स्टेट की जो रिट है उसको तो उन्होंने चैलेंज करके अपना बिजनेस को फिर भी उन्होंने स्टेट पर ही लगाया। ठीक है। सिर्फ स्टेट पे क्या लगा स्टेट। देखिए स्टेट की रिट को इन्होंने चैलेंज किया है और फिर कल को अगर स्टेट इनके साथ की अगर एक्शन लेती है तो फिर ये कहेंगे कि स्टेट ने मतलब जी यासिर साहब, फिर आप कहेंगे कि स्टेट ने आपके साथ ज्यादती की अगर वो लोग एक्शन लेते हैं? सर जी एक्शन तो आज ले लिया है, ताजरों के गिरबान पकड़ लिए हैं, आप फुटेज दिखा रहे हैं, ताजरों के गिरफ्तारियां हुई हैं, पर्चे किए गए, FIR की गई हैं। आज वैसा आज एक शाम को एक प्रोग्राम था, उसमें आज पहले दिन जो है एक नारा लगा है गो इमरान गो। तो अगर गवर्नमेंट की रविश ना बदली, अगर गवर्नमेंट ने अपने मामलात को इसी तरह से जारी रखा तो मैं आपको आज का दिन, आज का वक्त आप नोट कर लीजिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये नारा एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और इस तहरीक में सबसे ज्यादा वो लोग होंगे जिन्होंने गो नवाज गो के नारे लगाए थे। तो गवर्नमेंट को अवाम दोस्त, ताजर दोस्त बनना पड़ेगा। अगर ये इस तरह नहीं करेंगे तो किसकी हमदर्दी ये लेंगे, किसके सर पे ये हुकूमत करेंगे? हुकूमत होती है अवाम पर। मलिक ज़मान आप इस बात पे हिमायत करते हैं यासिर नसीर साहब की? जी बिल्कुल, मैं इस बात की हिमायत करता हूँ कि यासिर नसीर साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल मैं इसकी एक्टिंग करता हूँ। देखिए मैं मेरा हिस्सा मेरा वजूद पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, लेकिन यहाँ पे जो नासिरों ने ये लॉकडाउन के नाम पे आवाम की धज्जियों रही ना, मैं उससे बयान नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ ये स्मार्ट लॉकडाउन जो था, आप यहाँ पे अजूर शहर यहाँ पे देखिए ये स्मार्ट लॉकडाउन में किस तरीके से धज्जियों रही जाती है। आप यहाँ जाके देखिए कि यहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पे किस तरह पुलिस बस में जाके लगती है। आप यहाँ पे आके देखिए किस तरह के हमारे सलाह पता नहीं जेबें गर्म की जा रही है। आपकी सोच नहीं सही बात है। स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पे कितनी करप्शन हो रही है। मैं हैरान हूँ कि ये तो डेमोक्रेसी है जो इस तरह के बेवकूफ ने बच देती है कि आप वो लोग पैक लगा रहे हैं जब आप वो पैक लगा रहे हैं जब बिल्कुल लोगों के घरों में हफ्ता पड़ा हुआ है। मैं खुद हैरान हूँ कि करना क्या चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक ज़मान नसीब साहब, यासिर नसीर साहब, OS भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान को ये तो पता चल जाता है कि श्रीनगर में कितनी शहादतें हुई हैं, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा कि लाहौर में उनके फैसलों की वजह से कितने लोग नाला हैं। इस पर गौर करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।